Hello, all you Leonine people, and here is Sonu Verma from Psychic Astro bringing you your forecast for the first week of October 2016. यानी हम आप सब सिंह शेरों के लिए लेकर आए हैं आपका फोरकास्ट 2016 के अक्टूबर के पहले हफ्ते का आपको फोरकास्ट हम देने वाले हैं। तो भाई अब नेचुरली हम हमेशा की तरह आपकी लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे और आपकी लव लाइफ में हम आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाले हैं। लव लाइफ इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक. Now ask me why. I'll tell you why it's going to be a shock, because it seems to me as though you're not going to have a love life at all. It seems to me as though something is going to break up. It could be a major breakup between the two of you if you've been around for a long time. It could be even a breakup of an engagement. It could be a breakup of a relationship, or it could be a major fight which unless really sorted out well is not going to be repaired very soon. यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लंबे समय से भी प्रेम संबंध बने हों तो भी आपसी में टूट हो सकती है. ये भी हो सकता है कि अगर आपकी आपस में सगाई हो गई हो या कोई रिलेशनशिप बनने वाली हो वो भी टूट सकती है, या फिर अगर आप एक दूसरे के साथ इतनी भयंकर लड़ाई कर सकते हैं कि जब तक कि बहुत अच्छी तरह से उसे सॉर्ट आउट ना किया जाए आपस में रिलेशनशिप जो है आपकी दिक्कत देगी. इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप का इस पर्टिकुलर हफ्ते में. As far as your love life is concerned, my dear, you've tried to be a little too clever and that has brought you a bit of a standstill, hasn't it? Now what has happened is that you've tried to cover up a mistake of yours. It seems to me as though it's like this, that you've tried to cover up some kind of a mistake, or you have tried to act a little too smart in a situation where perhaps you have got caught, and now you're in a place where your smartness, or rather your unsmartness has become visible to a lot of people. Now you can be a little bit of worry what about it, but it's all right. Sometimes it does happen, except that it's your ego which is going to take a beating. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ चतुराई बरतने की कोशिश करी है किसी तरह की सिचुएशन में, और चतुराई भी कैसी आपने बरतने की कोशिश करी है जिसमें हो सकता है कि आप अपनी किसी गलती को एक प्रकार से छुपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अब वो छुप नहीं पा रही है और अब काफ़ी सारे लोगों के सामने वो चतुराई कह लीजिए या वो बेवकूफ़ी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोगों के सामने दिखाई देने लगी है. और इस बात को आप नेचुरली अपनी अहम पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका अहम इस बात पे बहुत स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है कि आप कहीं पे भी छोटे ना लगें. लेकिन कभी कभी हो जाता है दोस्त, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको. अच्छा, अब एज फार एज योर फैमिली लाइफ इज कंसर्न, इट सीम्स टू मी एज दो यू आर एक्टिंग टू सेल्फिश इन योर फैमिली लाइफ. नाउ आस्क मी हाउ. ओके, आस्क हाउ. Even if you're not asking, I'm going to tell you. It seems to me as though you are not you're not really sharing yourself with your family. You're being selfish in terms of money, you're being selfish in terms of emotions, you're being selfish in terms of physical efforts as well. You're not really giving yourself to your family the kind of way they need it. You're not doing it. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फैमिली के साथ अपने आप को दिखा नहीं पा रहे, अपने आप को एक तरह से उन्हें समर्थन नहीं दे पा रहे हैं. ना पैसे से दे रहे हैं, ना हिम्मत से दे रहे हैं, ना भावनाओं से दे रहे हैं. कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको अपने आप से अलग महसूस कर रही है, और ये चीज़ जो है आप अपने आप को खुद में बस दबा के बैठे हुए हैं. अब ये क्यों कर रहे हैं आप, ये आप जानते होंगे, लेकिन ऐसा करना आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता. हेल्थ, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट मे बी सम काइंड ऑफ imaginary problems. What if this happens to me, what if that happens to me, but that's about it. Nothing else is going to happen, so I think there's not a bit of a problem. मुझे लगता है स्वास्थ्य में आप शायद थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर कर सकते हैं कि हाय अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या हो गया, पर लेकिन उस चिंता के अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही. द बेस्ट नंबर फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक इज़ नंबर 4, एंड द बेस्ट कलर फॉर यू इज़ कॉफ़ी ब्राउन एट दिस टाइम. आपके लिए आपका सौभाग्य स्कोर जो मैं दे सकती हूँ दैट इज़ 2.5 आउट ऑफ 10, विच इज़ नॉट वेरी मच, पर ठीक है, चलो जैसा भी है. और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है द मैजिक मंत्र विच इज़ देयर इट्स गोइंग टू टेल यू समथिंग. इट्स सेइंग दैट सच्चा मनुष्य जब सचमुच पश्चाताप करने को तैयार हो सिर्फ तभी क्षमा मांगता है, नहीं तो ज़ुबान से तो माफ़ कीजिए कहने वाले हर कोई होते हैं. A person, a real man is somebody, or a real human being is somebody who says sorry only when they mean it. Saying sorry without meaning it, everybody does it. But you say sorry when you mean it. It's only then that you're a real human being. Now, why is this being told to you? You should know better. Say sorry only when you mean it. Feel sorry and then say sorry. That makes some kind of sense. Otherwise, it doesn't. Okay, guys. Now I'm going to see you next week. Till then, it's a goodbye.